एक्सरसाइज 3.5 का सेकंड का फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, जिसमें बोला जा रहा है फॉर विच वैल्यू ऑफ a एंड b डज द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस 2x + 3y = 7। पहली इक्वेशन आपको दी गई है। दूसरी आपको बोला जा रहा है a - b × x + a + b × y = 3a + b - 2। तो इस क्वेश्चन में आप लोगों को बोला गया है कि a और b के किन मानों के लिए निम्नलिखित समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो सबसे पहले तो हमें ये बात पता होना चाहिए अनेक हल इनफाइनाइट सॉल्यूशंस कब होते हैं। तो हमें पता है कि जब a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। उन तीनों कंडीशंस को यदि आप लोगों ने याद कर रखा है तो हम लोग आसानी से बता सकते हैं कि इन अनंत हल कब होते हैं, जब वो तीनों रेशियो हमारे इक्वल होते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको इस बार चूंकि क्रॉस मेथड से यदि हम इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करते हैं तो इस 7 को बराबर के इधर ले जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस क्वेश्चन में ऐसा लिखा नहीं कि हमें क्रॉस मेथड से ही करना है। यदि हमें क्रॉस मेथड से इसको सॉल्व करेंगे तो 7 को हम बराबर के इधर पहुंचाना हमें ज़रूरी है। चूँकि इसमें लिखा नहीं है तो इसको हम किसी भी मेथड से यूज़ करेंगे और कर सकते हैं सॉल्व। तो इस बार हम क्या करने वाले हैं, इसको इसी रूप में लिखे रहने देंगे, ठीक है। और हम इसको कंपेयर करेंगे a1x + b1y = c1। सेम इसको कंपेयर करेंगे a2x, दूसरी इक्वेशन को a2x b2y + c2 से। इन इक्वेशंस को लगातार हम क्या करेंगे, इनसे क्रम से कंपेयर करेंगे। a2x + b2y + c2, इस सेकेंड इक्वेशन को हम इससे कंपेयर करेंगे, फर्स्ट वाले इक्वेशन को हम इससे कंपेयर करेंगे। तो हमारा a1 a2 के क्या वैल्यू आएंगे तो देखते हैं। तो a1 का वैल्यू क्या होगा, देखिएगा a1 को कंपेयर किया इस 2 के साथ हुआ, क्योंकि यहाँ x का कोएफिशिएंट 2 है और यहाँ x का कोएफिशिएंट क्या है, a1 है। तो a1 का वैल्यू क्या हो जाएगा 2। सेम इसी प्रकार यहाँ y का कोएफिशिएंट क्या है, गुणांक क्या है 3। यहाँ y का गुणांक क्या है, कोएफिशिएंट क्या है b1। तो b1 का वैल्यू क्या आ जाएगा हमारा 3। सेम c1 का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा 7। a2 का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा a - b। और देखिएगा b2 का वैल्यू क्या होगा, b2 a + b के रूप में होगा, a + b के रूप में होगा। सेम इसी तरह c2 हमारा इसके बराबर हो जाएगा, तो उसको हम यहाँ लिख देते हैं। c2 बराबर होगा हमारा 3a + b - 2 के। तो हम लोगों ने क्या किया, इनको कंपेयर करके a1 b1 c1 का a2 b2 c2 का वैल्यू को निकाल लिया। अब हम लोग क्या करते हैं, इसके बाद हम निकालेंगे a1 हम लोगों को मालूम है इनफाइनाइट सॉल्यूशंस की जो कंडीशन होती है, अनंत हल की जो कंडीशन होती है, उसमें a1/a2 बराबर होता है b1/b2 बराबर होता है c1/c2। ये कंडीशन हमने क्यों लिया, क्योंकि क्वेश्चन ने हमको बोला है कि इनफाइनाइट सॉल्यूशंस के लिए हमें a और b का वैल्यू फाइंड करना है। तो हमें इनफाइनाइट अनंत हल होने की जो कंडीशन है वो ये है, ठीक। तो ये कंडीशन है हमारा अनंत हल की, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस के लिए कंडीशन ये। तो a1 का वैल्यू और a2 का वैल्यू क्रम से हम इन वैल्यूज़ को रखते हैं। तो देखिएगा a1 की जगह आ जाएगा 2, a2 की जगह आ जाएगा a - b। सेम इसी प्रकार b1 का वैल्यू आ गया 3, b2 का वैल्यू क्या आ जाएगा हमारा a + b। c1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 7। तो c2 का वैल्यू कितना हुआ है, दिया हुआ है आपको 3a + b - 2। तो इस तरह से a1 a2 b1 b2 c1 c2 का वैल्यू हमने रख दिया। अब आप लोग देखिए, यदि इन दोनों रेशियो को आपस में इक्वल लेते हैं, एक बार हम इन दो रेशियो को आपस में इक्वल लेते हैं और इस काम को हम यहाँ करते हैं आगे का हम यहाँ सॉल्व करते हैं। तो देखिएगा, एक बार हमने इन दोनों रेशियो को लिया इक्वल, तो क्या आएगा 2/a - b = 3a + b।
हमने इन दो रेशियो को आपस में इक्वल लिया और इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, इसका इसमें और इसका इसमें। तो क्या आएगा, 2 का यदि इसमें होगा तो 2a 2b, 3 का इसमें होगा तो 3a माइनस 3b। हम लोग क्या करते हैं, ये सभी को बराबर के इधर पहुंचा दें तो इसको ऐसा लिख सकते हैं 3a माइनस 3b माइनस 2a माइनस 2b इज इक्वल टू 0। इसको पूरे को बराबर के इधर पहुंचा दिया तो इक्वल में क्या बचेगा, 0। ये दोनों माइनस होंगे तो क्या आएगा, 3a में से 2a माइनस होगा तो a आएगा, माइनस 3b माइनस 2b आपस में ऐड होंगे तो आएगा हमारा क्या, माइनस 5b इज इक्वल टू 0। ये दोनों हमारे ऐड हो जाएंगे, माइनस माइनस के फिगर हैं, सेम फिगर हैं, ऐड हो जाएंगे। a इज इक्वल टू क्या जाएगा हमारा, 5b। तो इस तरह से a इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा, 5b। इसको चाहें तो हम लोग इसको फर्स्ट इक्वेशन नाम दे सकते हैं। अब इसी प्रकार हम इन दोनों रेशियो को भी आपस में बराबर करते हैं और आगे सॉल्व करते हैं, देखें ये क्या आता है। तो हमने लिया 3/a प्लस b इज इक्वल टू 7/3a प्लस b माइनस 2। फिर वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसका इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 3 का इसमें करेंगे तो आएगा 9a 3b माइनस 6 7a 7b। 7 इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो 3 का पूरे में हुआ तो ये आ गया, 7 का इस पूरे में हुआ तो 7a प्लस 7b। फिर वही इन सबको बराबर के एक तरफ उठा के ले आते हैं तो क्या आएगा, 9a प्लस 3b माइनस 6 माइनस 7a बराबर किधर आया, प्लस का था माइनस का हो गया, 7b भी माइनस का हो गया, 7b इज इक्वल टू 0। ये सबको हम बराबर किस तरफ उठा के लेकर आ गए तो क्या आ गया, माइनस के हो गए। 9a माइनस 7a, 9a माइनस 7a क्या आएगा, 2a। ठीक, इसको a है ये। सेम इसी प्रकार 3b माइनस 7b तो क्या आएगा, माइनस 4b। ये दोनों माइनस होंगे तो माइनस 4b, क्या बचेगा, माइनस 6 इज इक्वल टू 0। देखिएगा 9a माइनस 7a 2a आ गया, और क्या था 3b माइनस 7b तो आ गया माइनस 4b, माइनस 6 इज इक्वल टू 0। a का वैल्यू कितना दिया हुआ, 5b। यदि a का वैल्यू को हम यहाँ पुट कर दें तो क्या आ जाएगा हमारा, a का वैल्यू को यदि हम यहाँ पुट कर देते हैं तो करते हैं, हम लिख देंगे यहाँ पर कि a का वैल्यू इसमें रखने पर तो क्या आएगा, देखिएगा 5b माइनस 4b माइनस 6 इज इक्वल टू 0। 2 का इंटू होगा तो 10b, 2 का इंटू 5 में होगा तो 10b, 10b माइनस 4 क्या आ जाएगा हमारा, तो इसको ऐसा लिख दें हम लोग 10b माइनस 4b माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब हम लोग समझ सकते हैं कि 10b माइनस 4b, इसको यहाँ लिख देते हैं आगे। अब आगे का हम यहाँ सॉल्व करेंगे। 10b में से माइनस 4b करेंगे तो आएगा कितना, 6b माइनस 6 इज इक्वल टू 0। यदि इस 6 को बराबर के यहाँ ले गए तो 6b इज इक्वल टू क्या आ गया, 6/6। ये कैंसिल हुए, क्या आ जाएगा 1। b के इक्वल में क्या आ जाएगा भाई, 1। b का वैल्यू क्या आ गया, 1। इस जो v की वैल्यू को हम यहाँ पुट कर देंगे तो क्या आएगा, a इज इक्वल टू 5b। ठीक, b का वैल्यू आपने यहाँ रखा तो 5 इंटू 1, a का वैल्यू आ गया हमारा 5। तो आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया आपका a इज इक्वल टू 5 और b इज इक्वल टू 1। ये आंसर हो गया। तो हम लोगों ने देखा ये जो b का वैल्यू आया था वो हमने इक्वेशन नंबर 1 में रख दिया, यहाँ रखा b की जगह 1, तो a इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा 5।